उत्तर प्रदेश, जो अपने आप में समृद्ध इतिहास के कई चिन्ह अपने दामन में समेटे हुए हैं। जी हाँ, उसी की एक झलक अगर हम कहें, सूबे की राजधानी लखनऊ में आपने इमामबाड़े के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ की अनूठी कलाकृति अपने आप में बेमिसाल है, बेजोड़ है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज स्थानों से आते हैं और इसका पूरा लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अगर आज हम यहाँ की बात करें जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सूबे की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर और सीतापुर जनपद के मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैराबाद में। खैराबाद में एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसके जानकर आपको, जिसे आपने इतिहास में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उसके कुछ तथ्य हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक इमारत को मक्का जमादार इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1838 ईस्वी में कराया गया था। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, इसके रहस्यों के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जिनसे शायद आप अनजान होंगे। वाकई इसकी आप अनूठी कलाकृति देखिए कि किस तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ अनूठी कलाकृति, जो अपने आप में यहाँ की जो सन 1838 में बनाई गई इस इमारत को आज भी दर्शाने के लिए काफी है। किस खूबसूरत अंदाज से, किस अनूठी कलाकृति के साथ इसको बनाया गया था। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अभी हम एक पहलू पर नजर डाल रहे हैं, लेकिन हम दूसरे पहलू पर भी नजर डालेंगे। हम आपको बता दें, हम अब अंदर की तरफ लेकर के चलते हैं। अभी हम इसके एक पहलू पर नजर डाल रहे हैं कि कहां पर कैसे क्या है, लेकिन दूसरे पहलू पर भी नजर डालेंगे। वो ये है, सूबे की राजधानी लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला के द्वारा बनाए गए इमामबाड़े की भूल भुलैया के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मक्का जमादार इमामबाड़ा की भूल भुलैया के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये वो मार्ग है, यहाँ से ऊपर सीढ़ियां भी चढ़ती हैं, जिसके बारे में हम बाद में प्रकाश डालेंगे। लेकिन इस मार्ग को देखिए, जो कि अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस मार्ग को आप देख पा रहे हैं, आगे चल करके इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। ये भूल भुलैया हुआ करती थी, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के इमामबाड़े में भूल भुलैया होती थी, ठीक वैसे ही। लेकिन अगर हम एक बात कहें तो राज्य सरकार पूरी तरीके से खैराबाद इमामबाड़े की भूल भुलैया को भूल चुकी है। और अगर हम बात कर लें इस स्मारक को, इस ऐतिहासिक इमारत को लेकर के, तो जिस तरीके से शासन प्रशासन जिस तरीके का रास्ता अख्तियार कर रहा है, जिस तरीके से उसका व्यवहार इस ऐतिहासिक इमारत के प्रति है, जिस तरीके से उसकी उदासीनता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये दंश झेल रही है, ये ऐतिहासिक इमारत पुकार रही है, लेकिन इसकी चीखें न शासन को सुनाई पड़ रही हैं और न ही प्रशासन को सुनाई पड़ रही हैं। ये इसकी चीखें अपने आप में उड़ती हैं और अपने आप में इसके दामन में सिमट करके रह जाती हैं। इसका दर्द न शासन को सुनाई पड़ रहा है, न ही प्रशासन को। आगे लेकर के आपको चलते हैं। ये सीढ़ी अब हम मक्का जमादार इमामबाड़ा के ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। अभी तक हम आपको नीचे की अनूठी कलाकृति, कहाँ पे कैसे है, भूल भुलैया कहाँ पर है, किस तरीके से इसका निर्माण कराया गया था, क्या अनूठी कलाकृति थी, इसके बारे में दर्शा रहे थे। अब हम इसके ऊपरी सतह पर आ चुके हैं, ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन से हम निवेदन करेंगे कि वो दिखाएं। ये एक बड़ा सा टीला बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा टीला है, जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोग और इतिहासकार कहते हैं कि ये एक हाथी की समाधि है, एक हाथी की कब्र है। इसके अंदर एक हाथी को दफनाया गया था, जिसके बाद इस, हम ऊपर चल करके दिखाते हैं आपको। अब हम उस टीले पर मौजूद हैं, जिसके बारे में बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं और यहाँ के सारे लोग कहते हैं कि इस टीले के नीचे एक हाथी को दफन किया गया था। एक हाथी की समाधि है, एक हाथी की एक कब्र है, जो बहुत अरसे पहले यहाँ पर एक हाथी को दफनाया गया था, जिसके बाद उसकी स्मृति में, उसकी याद में इस समाधि का निर्माण किया गया था, इस कब्र का निर्माण किया गया।
मक्का जमींदार के इस इमामबाड़े के तमाम पहलुओं पर हमने नजर डाली, तमाम तथ्यों से आपको रूबरू कराया। आपने देखा कि जिस तरीके से लखनऊ के इमामबाड़े में भूल भुलैया थी, उसकी पूरी संरक्षित इस समय राज्य सरकार उसको पूरा अपने संरक्षण में लेकर के रखी है, लेकिन केवल मक्का जमींदार के इमामबाड़े की भूल भुलैया को सरकार भूल गई है। आपने देखा कि किस तरीके से उस तहखाने के द्वार को बंद कर दिया गया है। ऊपर के हिस्से में आपने देखा जाकर के देखा कि कहीं का साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है, जर्जर होती इमारत पर कोई नजर डालने वाला नहीं है। इसके एक हिस्से से हम और आपको रूबरू करा रहे हैं। ये ठीक सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये जहां पर इमारत के ऊपरी हिस्से में आप देख पा रहे होंगे कि घास जमी हुई है, शायद अरसा हो चुका है, अपनी बदहाली पर आंसू रो रही है, चीख चीख करके पुकार रही है कि मेरी सुध लीजिए, मुझे देखने की कोशिश करिए। लेकिन शासन और प्रशासन और इस सूबे की हुकूमत जो है इस पर नजर डालना वाजिब नहीं समझ पाती है, जो कि अपने आप में उदासीनता को साबित कर रही है। ये कदम रसूल माना जाता है। इसके अंदर के हिस्से में अगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद अंदर, और सबसे बड़ी अनूठी बात हम आपको बताएं कि सन 1838 में निर्माण किया गया हुआ ये इमामबाड़ा, इसमें प्रयोग की गई लकड़ी आज भी कहीं से जरा सा भी उसमें फॉल्ट नहीं आया है, जरा सी मिसमैच नहीं है, वैसी की वैसी ही लकड़ी सुरक्षित है। इसका गेट है अंदर लकड़ी का, आप प्रमुख रूप से देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे चल करके, सीढ़ियों से चढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं चल करके। मक्का जमादार इमामबाड़ा का कदम रसूल माना जाता है, कदम रसूल कहा जाता है इस हिस्से को। आप इसमें देखिए, ये लकड़ी प्रयोग हुई थी जो सन 1838 के निर्माण के समय की है। क्या लकड़ी है, कैसी लकड़ी, किस चीज की लकड़ी है, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें। लेकिन आप देख पाते हैं कि इतने वर्ष पुरानी लकड़ी में किसी भी तरीके से कहते हैं कि न घून न दीमक न किसी तरीके की कोई भी कमी इसमें नहीं है, ठीक वैसे जो निर्माण के समय की थी। बस ये है कि इसकी देखरेख और उदासीनता के चलते ये अपने बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। तस्वीरों में आपने देखा कि जिस तरीके से ये ऐतिहासिक इमारत के अंदर अब वो असहाय लोग भी रहते हैं जिनके ऊपर छत नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो सुकून को लेकर के यहाँ पर आकर के अपने व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तमाम प्रकार, और एक प्रकार का यहाँ पर सुकून हासिल होता है, जिसको लेकर के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। जो यहाँ पर खैराबाद जिस चीज के लिए मशहूर है, खैराबाद कहते हैं कि एशिया में दरी के लिए बहुत मशहूर है, और यहाँ की कढ़ाई जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करती है पूरे एशिया के अंदर, जिसको लेकर के कारोबार भी आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवसाय होता है, किस तरीके से यहाँ पर कढ़ाई की जाती है, महीन कढ़ाई किस तरीके से की जाती है। इसकी तस्वीर अपने आप में इसी बहाने आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ छोटे भाई के रूप में हमारे मौजूद हैं। भाई, मैं जानना चाहूंगा कि कब से आप यहाँ पर आते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आप आकर के अपना काम धंधा देखते हैं, कैसे क्या क्या रहता है आपका पूरा? हम लोग वही सुबह आ जाते हैं 10 बजे और शाम को हम लोग 6 बजे तक चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान, हम जानना चाहेंगे कि कभी आपने अपनी उपस्थिति में, जब यहाँ पर आप मौजूदगी आपकी होती है, उस दौरान कभी मतलब जो है इस शासन प्रशासन, यानी कहने का मतलब इस सूबे की हुकूमत से जुड़े कुछ लोग, चाहे वो राजनीतिक लोग हों चाहे वो प्रशासनिक लोग, कभी इसका हाल जानने के लिए यहाँ पर आपने देखा आए हैं? कभी आते तो तमाम लोग हैं, मतलब रोज आते रहते हैं, लेकिन कभी हो नहीं पा रहा है। कभी कुछ इसमें मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर आपने हमने देखा भी, मतलब जो है साफ सफाई यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में, तो मतलब इमारत के ऊपरी हिस्से में घास जम चुकी है, टीलों पर मतलब जो है इतनी गंदगी फैली हुई है, साफ सफाई तक भी साफ सफाई पे ध्यान नहीं है। क्या है, मतलब साफ सफाई साल में 1-2 मरतबा जिनके अंडर में है वही लोग करते हैं। जैसे साफ सफाई आप देख सकते हैं, दिख भी रहा है, और कहीं कहीं पे कटा हुआ है, आप लोग उधर भी कैमरा कर सकते हैं। तो उन्हीं लोग करते हैं जो करते हैं, बाकी यहाँ इतना ध्यान नहीं हो पाता। जैसा कि एहसान भाई ने हमें बताया कि मतलब जो है यहाँ पर लोग आते तो हैं और इसकी हकीकत को जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हकीकत के तल पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। सिर्फ आते हैं, आश्वासन दिया जाता है, और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई होकर के मामले को निपटा दिया जाता है, सिर्फ वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह हकीकत है, और इसी हकीकत को लेकर के आज मैं आपके साथ था, क्योंकि मैं सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालने वाला था कि जहां पर लखनऊ के इमामबाड़े को राज्य सरकार ने किस तरीके से संरक्षण दे रखा है, वहीं पर 90 किलोमीटर की दूरी पर जनपद
सीतापुर के मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर मक्का जमादार इमामबाड़ा अपनी बदहाली पर आंसू रोने को मजबूर है और मुल्क की हुकूमत उस पर किसी भी तरीके की नजर नहीं डाल रही है। ये अपने दुर्दशा पे रो रहा है, इसकी चीखें अपने दामन में उठती हैं और अपने दामन में सिमट के रह जाती हैं। शासन प्रशासन का ये आलम है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई झांकने तक नहीं आता है। ये अपने बदहाली के आंसू अपने आप में रो रहा है। कब वक्त आएगा, कब इस मुल्क की हुकूमत इस पर अपनी नज़र डालेगी, कब इसकी स्थिति में सुधार हो सकेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में दीपक तिवारी, इंडियन टीवी 24 लखनऊ।